हेलो फ्रेंड, नमस्कार। तो इस वीडियो में नंबर सिस्टम का पार्ट 3 कराने वाला हूं। यदि आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो नहीं देखा है तो उन दोनों वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो वहां से जाके आप देख सकते हो। तो जानना ना समझ तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। और टाइप नंबर 3 यानी सम संख्याओं पर आधारित शुरू करने से पहले जो पार्ट हमारा यानी दूसरा वीडियो है पार्ट 2 वाला, तो उसमें थोड़ा छूट गया था, पहले उसको पूरा कर दें तब इसके बाद इसमें नया बढ़ाएंगे। चलिए समझिए, यहाँ पे लिखा हुआ प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। यानी कि आप 10 संख्याएं कहीं से ही उठाइए, 10 संख्याएं कहीं से भी क्रमागत उठाओ, उनका योग ज्ञात करना है। तो देखो 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 23 के बाद यहाँ पे आएगा हमारा 25, 27, 29। ये हमारी 10 संख्याएं लिखी हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब आपको ये बताना इन दोनों के बीच में कौन आएगा। इन दोनों के बीच में आएगा 20, तो 20 लिखो और इसके पीछे एक जीरो बढ़ा दो, हो गया इसका जोड़। ठीक है, यानी कि यहाँ पे बीच वाली संख्या देखनी है। तो देखो ये वाली संख्या हमारी कितनी, 4 ये हैं और 4 ही हैं, तो 2 संख्याएं बीच में आएंगी। ठीक, तो इन दोनों के बीच में जो होगा, ठीक 20 है तो 20 की यानी 20 लिख के इसके पीछे जीरो लगा देंगे तो हो गया इसका जोड़। अगला देखिए, अब यहाँ पे कौन कौन बीच में होगा, 4 इधर कर लीजिए और 4 इधर कर लीजिए, तो ये बेटा 2 संख्याएं बची हमारी। तो इन दोनों के बीच में कौन आएगा, 32 आएगा, तो 32 लिख के इसके पीछे जीरो बढ़ा दो, हो गया इसका आंसर। अब चाहे आप मोबाइल से जोड़िए, कहीं चाहे कैलकुलेटर से जोड़िए, इतना ही आएगा। आगे देखिए, तो इस प्रकार यहाँ पे हमारी 10 विषम संख्याएं हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो 4 इधर हो गई, तो ये 5 हैं, यानी ये दोनों संख्याएं बीच वाली हैं। अब इन दोनों के बीच में कौन है, इन दोनों के बीच में 56, तो 56 लिख के एक जीरो बढ़ा दीजिए। ठीक, तो इसका जोड़ हो जाएगा हमारा 560। अब यहाँ से दूसरे प्रकार के प्रश्न देख लीजिए। अब यहाँ से हमारा टाइप चलेगा 5। ठीक, टाइप 5 में बताने वाला हूँ सम संख्याओं पर आधारित प्रश्न। तो इसको कैसे करना जरा ध्यान समझिएगा। तो सम संख्या क्या होती हैं, ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हों, सम संख्याएं कहलाती हैं। तो यहाँ पे 2, 4, 6, 8, 10 ये सम संख्याएं हैं। कैसी हैं, ये सभी संख्याएं सम संख्याएं हैं। ठीक है, तो सबसे पहले प्रश्न निकल के आता है इसमें, सबसे छोटी सम संख्या है, सबसे छोटी सम संख्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। अगला प्रश्न, सबसे छोटी सम तथा अभाज्य संख्या, सबसे छोटी सम तथा अभाज्य संख्या, तो इसका भी आंसर हो जाएगा 2। अब इसके बाद यहाँ से अगले प्रश्न है, तो यहाँ पे लिखा हुआ प्रथम 10 सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम 10 सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, 10 लिखा हुआ है। प्रथम 10 सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पे कितना लिखा, 10 लिखा है। तो इसका जो सूत्र होता है n और n + 1, ये सूत्र होता है। तो यहाँ पे ये 10 है, तो आपको क्या करना है, 10 गुणा 11 बटा 110 हो गया इसका आंसर। आगे देखिए, तो यहाँ पे कितना 50 है, कितना 50। ठीक, कितना 50 है, तो आपको लिखना 50 गुणा 51, 50 गुणा 51। हल कर लीजिए, 5 एकन 5 और 5 25 और 1 0 हो गया इसका आंसर। ठीक, चलिए अगला देखिए। अगला है हमारा प्रथम 26 सम संख्याओं का योग कितना है। प्रश्न नंबर 3 है हमारा, प्रथम 26 सम संख्याओं का योग कितना है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर 26 गुणा 27, 26 गुणा 27, जब इन दोनों गुणा करेंगे तो गुणा निकल के आएगा हमारा 702। ठीक है, चलिए भाई, अब यहाँ से थोड़े लेवल चेंज कर रहे हैं, लेकिन टाइप हमारा यही रहेगा। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, 1 से 70 तक सम संख्याओं का योग कितना है। तो देखिए 1 से लेके 70 तक हमारी सम संख्याएं होती हैं 35 और विषम संख्याएं होती हैं 35। ठीक है, 1 से लेके 70 तक सम संख्याएं कितनी, 35 हैं, और विषम संख्याएं कितनी, 35 हैं। तुम्हें सम संख्याओं का योग ज्ञात करना, तुम्हें क्या करना होगा,
35 गुणा 36, एक बढ़ा के गुणा करना पड़ेगा। 35 गुणा 36, इसका गुणा करा दीजिए। तो जब इसका गुणा कराएंगे तो गुणा निकल के आएगा 1260, ये इसका आंसर आ गया। अगला समझिए। तो 1 से 40 तक, 1 से 40 तक सम संख्याओं का योग कितना है? तो यहाँ पर सम संख्याएं कितनी होंगी? सम संख्याएं 20 होंगी और विषम संख्याएं 20 होंगी। तो हमें सम संख्याओं का योग चाहिए, तो यहाँ पर लिख देंगे 20 गुणा 21, तो हमारा हो जाएगा 21 दूनी 42, ये इसका उत्तर हो गया। अगला समझिए। अब यहाँ पे लिखा हुआ 1 से 73 तक, 1 से 73 तक सम संख्याओं का योग कितना है? तो पहले तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि सम संख्याएं कितनी हैं और विषम संख्याएं कितनी हैं। तो विषम संख्या निकालेंगे हम, विषम संख्या एक जोड़ के निकालते हैं, ठीक है। 73 + 1 बटा 2, तो हमारा हो जाएगा 74 बटा 2, तो ये हो जाएगा 2 3 6 2 7 14 37। तो विषम संख्या होंगी 37 और प्यारे बच्चों सम संख्या होगी एक कम, ठीक, कितनी? 36, इतना। अब इसको हल कर दीजिए। तो यहाँ पर लिखना है 36 गुणा 37, सम संख्या है तो सम संख्या ही लेनी है और सम संख्या हमारे पास कितनी है? 36 है। तो इन दोनों गुणा करा दीजिए। जब इन दोनों गुणा करा देंगे हम तो 1332 निकल के आएगा, ठीक। चलिए अगला देखिए। तो हमें सम संख्या ज्ञात करनी है, यानी 1 से 45 तक सम संख्याएं कितनी हैं। अगर डायरेक्ट सम संख्या ज्ञात करना तो उसके भी देख लीजिए। सम संख्या 45 में से 1 घटा दो, 45 - 1 बटा 2, तो ये 44, 44 बटा 2 तो काटेंगे तो 22 हो जाएगा हमारा, ठीक है। विषम संख्या ज्ञात करने के लिए 1 जोड़ के भाग लगाते हैं और सम संख्या ज्ञात करने के लिए 1 घटा के भाग लगाते हैं। तो ये 22 मिल गया। तो आप लिखना 22 गुणा 23, 22 गुणा 23 गुणा करा दीजिए, 506 इसका आंसर आ गया, ठीक। अब यहाँ से अगले प्रश्न देखिए। अब यहाँ पर हमारा प्रश्न है 2 + 4 + 6 + 8 + 10 कहाँ तक 20 तक का योग ज्ञात करना है। तो इस प्रकार का जब भी प्रश्न मिल जाए तो सबसे पहले इसमें ये ज्ञात करिए ना कि संख्याएं कितनी हैं। ये जो संख्याएं 2 4 6 8 10 20 तक संख्याएं लिखें तो कितनी संख्याएं हैं। तो हम क्या करें, इस लास्ट वाली संख्या में 2 का भाग लगाएंगे, ठीक है। इसमें 2 का भाग लगाएंगे तो 10 मिलेगा। तो यहाँ पे 10 गुणा 11 बराबर 110, ये हो गया इसका आंसर। लास्ट वाली संख्या में 2 का भाग लगाना तो ये मिलेगा हमें 25, ठीक है। तो बेटा 25 गुणा 26, 25 गुणा 26 685, इसका ये उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे समझिए। लास्ट वाली संख्या में 2 का भाग लगाएंगे, इसमें 2 का भाग लगाएंगे तो मिलेगा 50। तो आपको क्या करना है, 50 गुणा 51 गुणा करा दीजिए इसका, ठीक है। तो इस प्रकार का प्रश्न आ जाए तो आपको उसको ऐसे कर देना है। अब यहाँ से हमारा टाइप चेंज हो गया है जिसका नाम है बीच की सम संख्याओं का योग ज्ञात करना। अभी शुरुआत से था, ठीक। अब बीच में से बता रहे हैं, यानी बीच में से सम संख्या मिल जाए, ठीक, तो उनका योग कैसे ज्ञात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे कितना है भाई, यहाँ पे 40 है हमारा, यहाँ पर 40 है। तो आपको क्या करना है, इसको आधा करिए, इसको आधा करिए, इसमें 2 का भाग लगाइए, कितना मिलेगा 20। तो 20 गुणा 21 माइनस इसको आधा करिए तो कितना मिलेगा 5, 5 गुणा 4। एक बार पे समझिए, इसको आधा करेंगे तो 20, तो यहाँ पे 20 गुणा 21 बढ़ा के लिखेंगे, इसको आधा करेंगे तो 5, 5 गुणा 4 लिखेंगे, एक इधर एक बढ़ा के लिखेंगे, इधर एक कम करके लिखेंगे। हल कर दीजिए इसको आप, तो हो जाएगा हमारा 420, घटाएंगे तो 400 बच जाएगा। तो ये इसका आंसर आ गया। अगला देखिए, इधर इसको आधा करिए 50, तो 50 गुणा 51, इधर इसको आधा करिए 25, तो 25 गुणा 24, ठीक। हल कर दीजिए इसको, तो इसका जब गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारा 25 50 माइनस 600। हल कर दीजिए, घटा दीजिए इसे, जब इसको घटाएंगे तो 1950 बचेगा हमारा, ठीक। चलिए आगे देखिए। तो यहाँ पे कितना लिखा हुआ 80, कितना लिखा 80, इसको आधा करिए तो 40 गुणा 41, इसमें 2 का भाग लगाइए 15, तो 15 गुणा 14,
तो जब इसका गुणा करेंगे तो हमारा निकल के आएगा 16 40 और माइनस इसका गुणा करेंगे तो 210 हो जाएगा। घटा दीजिए, इसमें से घटा दो तो 1430 निकल के आ जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से अगले टाइप के प्रश्न उनको देख लीजिए अब आप। अगला टाइप है हमारा 5C, 10 क्रमागत सम संख्याओं का योग। 10 क्रमागत सम संख्याओं का योग, ठीक है। यानी 10 संख्या ले लो, कहीं से भी ले लो, वो सम होनी चाहिए और क्रमागत होनी चाहिए। तो इसका योग कैसे ज्ञात करेंगे जरा ध्यान समझिएगा आप लोग। देखो इसके बीच वाली संख्या कौन सी है, देखो 4 ये हैं और 4 ये हैं, तो इसके बीच में ये 2 संख्याएं हैं। फिर इन दोनों के बीच में कौन है, 31 है। तो 31 लिख के एक पीछे 0 चिपका दो, हो गया काम। यानी इन सब का योग 310 हो गया। आगे देखिए बेटा 4 संख्याएं ये हैं और 4 संख्याएं ये हैं। अब ये दोनों संख्याओं के बीच में कौन है, इन दोनों संख्याओं के बीच में कौन है, 57 है। एक पीछे 0 बना दो, हो गया काम हमारा। अगला देखिए 4 ये हैं और 4 ये हैं, इन दोनों के बीच में कौन है, 105 है। इसके पीछे 0 चिपका दो, हो गया काम। ठीक, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और प्यारे भाइयों, यदि आप यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिए और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना कि वीडियो आपको कैसा लगा है, और वीडियो को लाइक भी कर लीजिए आप। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अब यहाँ पर टैब चलेगा 4D, उसमें क्या कराने वाले उसको देखिएगा। 4D में है हमारा प्रथम n सम संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम n सम संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। अब प्रश्न तो आपको दिखाई दे ही रहा है। पहला प्रथम 10 सम संख्याओं का योग ज्ञात करना, ठीक है। प्रथम 10 सम संख्याओं का योग ज्ञात कैसे करते हैं वो देखिएगा आप लोग। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम आपसे कहें प्रथम 10 सम संख्याएं लिखो, तो लास्ट में संख्या कौन सी आएगी, हमें अंतिम संख्या चाहिए। इस प्रश्न को हल करने के लिए अंतिम संख्या चाहिए। चलिए देखिए, थोड़ा लिख के दिखा दूं मैं। यहाँ पे लिखा हुआ प्रथम 10 सम संख्या है, तो हमें अंत में कौन आएगा ये बताना। देखिए यहाँ पे 2 + 4 और वर्गों का योग +6 और +8 और +10 +12 +14 +16 +18 और +20, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अंत में कौन आया भैया, अंत में 20 आया। कौन आया, 20। तो आपको क्या करना है, 20 गुणा 21 गुणा 22 और बटा 6, 3 संख्याएं लगातार आपको लिख देनी है, ठीक है। एक बात पे समझिए। अच्छा मान लो ये तो हमने हिंदी आपको लिख के बता दी ये वाली, अगर ये संख्याएं ना लिखे तो कैसे पता करेंगे कि अंत में कौन आएगा। अगर हम ये संख्या ना लिखें तो कैसे पता करें कि अंत में कौन सी संख्या आएगी। अरे कुछ नहीं करना यार, जो यहाँ पे 10 दिखाई दे रहा है इसका 2 गुना कर दो, 10 दूनी 20, अंत में कौन मिलेगा, 20। तो बस 20 गुणा 21 गुणा 22 बटा 6, यानी 3 संख्या लगातार लिख के 6 का भाग लगा दीजिए। हल करिए इसको। 2 3 6, 2 1 2, 2 1 2, 3 1 3, 3 7 21। अब इनका गुणा करा दीजिए। 20 गुणा 11 7 77, 2 7 14, 2 7 14 और 1 15 और ये वाले 0 हो गया इसका आंसर, ठीक है। चलिए आगे समझिए। अगला प्रश्न है हमारा प्रथम 100 सम संख्याओं के वर्गों का योग कितना है। अब आपको ये पता होना चाहिए अंत में संख्या कौन सी है। तो अंतिम संख्या ज्ञात करने के लिए बेटा इसका 2 गुना कर दो। 100 है तो 100 का 2 गुना 200, तो 200 गुणा 201 और गुणा 202 और बटा 6 रहेगा। इसको हल कर दीजिए। 2 से काटिए, 3 से काट दो तो देखो 3 दूनी 6 और 3 6 18, 3 7 21 और 2 1 2, 2 1 2, 2 1 2, सॉरी वहाँ पे चाहता हूँ 2 1 2, 100 हो जाएगा हमारा। अब इसके बाद 100 है, 67 है, 202, इनका गुणा कर देंगे तो इसका गुणा निकल के आएगा 123 22 और ये 2 0।
ठीक, तो ये इसका गुणा हो जाएगा। अगला समझिए, तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रथम 15 सम संख्याओं के वर्गों का योग कितना। तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, 15 का दोगुना कर दो 30, 30 गुणा 31 गुणा 32, 3 संख्या लगातार लिखनी है, और बटा 6, 6 का 6 और 6 पंजा 30। अब 5 31 32 का गुणा करेंगे तो 49 60 निकल के आएगा। ठीक, तो ये इसका आंसर आ गया। चलिए भाई जल्दी से नोट करिए। अब अगले प्रश्न उनको देखिएगा आप लोग। देखिए अभी तक जो टाइप इससे पहले कराया मैंने, उसमें क्या था, अंतिम संख्या ज्ञात कर रहे थे। अब बेटा इसमें अंतिम संख्या दी है, तो इस 30 को देख के काम करेंगे। 30 है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 30 गुणा 31 गुणा 32 और बटा 6, काटिए 6 कन 6 और 6 पंजा 30। तो 5 31 32 गुणा करेंगे तो आएगा 49 60 निकल के। अगला देखिए, तो यहाँ पे लास्ट में कितना 24 है, तो 24 गुणा 25 गुणा 26 और बटा 6, 6 कन 6 6 चौक 24, तो बेटा ये बन जाएगा हमारा 2600। अगला देखिए, लास्ट में 32 है तो आपको लिखना है 32 गुणा 33 और गुणा 34 और बटा 6, काटिए से 2 से काटो, 2 3 6, 2 एकन 2, 2 छंग 12, 3 एकन 3, 3 एकन 3, 3 एकन 3, गुणा करा दीजिए इसका। तो जब इसका गुणा कराएंगे तो 59 84 निकल के आ जाएगा, 59 84। ठीक है, चलिए भाई जल्दी से नोट करिए। अब यहाँ से अगले प्रश्न समझिए कैसे हल करते हैं। ठीक है, चलिए भाई। अब यहाँ पे हमारा टाइप आ गया 5E। तो टाइप 5E में बताने वाले बीच से सम संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। देखो अभी तक जो इससे पहले वाला जो भी मैंने कराया था वो शुरुआत से सम संख्याओं के वर्गों का योग था। अब ये बीच से सम संख्याओं के वर्गों का योग है। तो करने का तरीका क्या है वो देखिए। तो यहाँ पे कितना है 40 है, यहाँ पे 40 है, तो आपको क्या करना है यहाँ पर 40 गुणा 41 गुणा 42 बटा 6। अगर ये वाले संख्या लेंगे तो बढ़ा के लेंगे। देखो 40 है 41 42, 40 41 42 बटा 6 माइनस, और इधर वाली लेनी है तो देखो 10 9 गुणा 8 बटा 6, ऐसे करके। अब इसको हल कर दीजिए। 6 कन 6 6 सत्ते 42, 2 3 6, 2 चौकू 8 और 3 एकन 3 और 3 त्रिका 9, गुणा करा दीजिए, हल कर दीजिए। तो इधर यानी 40 41 7 का गुणा करेंगे तो हमारा निकल के आएगा 114 80, माइनस इसका गुणा करेंगे तो 14 वो 12 120, घटा दीजिए इसको। जब इसको आपस में घटाएंगे तो हमारा निकलेगा 11 36 3, यानी 11 36 60, ये इसका आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, यहाँ पे कितना 100 है तो आपको लिखना भाई 100 गुणा 101 और गुणा 102 बटा 6। इधर कितना 16 है तो यहाँ पे 16 गुणा 15 गुणा 14 बटा 6। इधर वाली संख्या लेंगे तो बढ़ा के लिखेंगे, इधर वाली लेंगे तो कम करके लिखेंगे। ठीक है, इसको हल कर दीजिए। 6 एकन 6 और 6 एकन 6, 4 बचा 6 सत्ते 42, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15 और 2 एकन 2, 2 सत्ते 14, गुणा करा दीजिए इसका। तो इधर सब संख्या गुणा करेंगे तो हमारा निकल जाएगा 17 और ये 2 जीरो बचेंगे ये वाले, माइनस इसका गुणा करेंगे तो 560 निकल के आएगा। अब घटाएंगे, जब इसको घटाएंगे 17 11 40 निकल के आएगा। ठीक, इस प्रकार। अगला देखिए, तो लास्ट में कितना है हमारा 60 है, तो 60 गुणा 61 गुणा 62 और बटा 6, माइनस इधर 40 है तो 40 गुणा 39 गुणा 38 और बटा 6। ठीक है, चलिए इसको बढ़ाइए आगे। तो 6 एकन 6 6 धाम 60, अब यहाँ पर काटिए 3 दूनी 6 और 3 एकन 3, 3 त्रिका 9 और 2 एकन 2, ये बन गया 20, गुणा करा दीजिए इसका।
तो बेटा जब इसका गुणा करेंगे तो निकलेगा 27,940 माइनस इसका गुणा करेंगे 98,80, घटा दीजिए इसे। तो जब इसे घटाएंगे तो 27,94,40 यानी 27,940 निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से अगला टाइप चलेगा, उसको देखिएगा आप लोग। हमारा यहाँ पे अगला टाइप है प्रथम 10 सम संख्याओं के यानी कि प्रथम n सम संख्याओं के घनों का योग ज्ञात करना। तो प्रश्न नंबर पहला है हमारा प्रथम 10 टाइप 5E चल रहा है। ठीक है, 5E। तो प्रश्न नंबर पहला है प्रथम 10 सम संख्याओं के घनों का योग ज्ञात करना। तो देखो प्रथम 10 यानी प्रथम n सम संख्याओं के घनों का योग ज्ञात करने के लिए सूत्र है हमारा 2n² और n+1 का वर्ग। तो प्यारे बच्चों n का मान कितना 10 है, तो यहाँ पे 10 लगाना है, तो 10 का वर्ग हो जाएगा 100, तो 2 गुणा 100 लिखेंगे। फिर n का मान यहाँ पे लगाएंगे 10 और 11 हो जाएगा। अरे भाई n का मान 10 लगाएंगे, 10 और 11 हो जाएगा, तो यहाँ पे 11 का वर्ग हो जाएगा। तो इसको हल कर दीजिए अब। तो ये तो बन जाएगा 200 और ये 121, तो गुणा करा दीजिए। 2 एकन 2, 2 दूनी 4 और 2 एकन 2 और ये 2 0, तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक, चलिए अगला समझिए। तो 20 है, इसके हिसाब से करेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो सूत्र लिखा हुआ है हमारा इसके हिसाब से करना हमें। तो देखो 20 है, तो पहले 20 का वर्ग कर दो, 400 हो गया, तो 2 गुणा 4। एक बार फिर समझिए बेटा, इसका वर्ग करो। ये सूत्र है हमारा 2n² n+1। हम क्या करेंगे, n की जगह यहाँ पे 20 लगाएंगे, तो 20 का वर्ग 400 हो जाएगा, तो 400 गुणा 2 और अंदर 21 हो जाएगा और 21 का वर्ग ऐसे करके। तो ये तो बन गया 800 और 21 का वर्ग 484, 21 का वर्ग 441। ठीक, गुणा करा दीजिए इसका। तो गुणा कराएंगे तो जाएगा हमारा 35,28,00। ये इसका आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, देखो यहाँ पे 72 है, कितना है 72, तो 2 गुणा 72 का वर्ग, 2 गुणा 72 का वर्ग, फिर कोष्टक अंदर 72+1 का वर्ग। और भाई सूत्र हमारा है 2n² और n+1। हमने n की जगह पे 72 लगा दिया। ठीक, ये बेटा हमारा सूत्र है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 गुणा 72 का वर्ग होता है 5184 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 73 हो जाएगा। तो जब इसका हम गुणा कराएंगे, इन दोनों संख्या गुणा करेंगे तो 10 368 और ये इसका वर्ग करेंगे तो 53 हो जाए, सॉरी 53 हो जाएगा। अब इनका गुणा करना है आपस में। जब हम इनका गुणा करेंगे तो निकल के आएगा 55 25 172। बेटा ये इसका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ से अगला टाइप चालू होगा, उसको देखिएगा आप लोग। देखिए बेटा, मैंने इस वीडियो के अंदर ठीक जो भी हमारा वीडियो आता है तो उसमें बिल्कुल 0 लेवल से लेकर हाई लेवल तक के प्रश्नों को बताता हूँ मैं। ठीक है, यानी कि अगर आप हमारा वीडियो देखते हो तो छोटी परीक्षा से लेकर आप बड़ी परीक्षा क्वालिफाई कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए अब आप यहाँ से। अभी तक तो आपको उन प्रश्नों में हिंदी लिखी हुई मिल रही थी, अब यहाँ पे आपको संख्याएं दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर आपको संख्याएं दिखा रही हैं, तो क्या करेंगे देखिएगा। तो सबसे पहले हमें ये बताना है, जब 2 से लेके 18 तक संख्याएं लिखेंगे तो कुल कितनी संख्याएं मिलेंगी। तो प्यारे बच्चों, इसमें 2 का भाग लगाना है आपको, यहाँ पर लगाना है 2 का भाग। तो n का मान कितना मिल जाएगा, 2 नेम 18, खाली 18 में लगाना है। 2 का भाग किस में लगाना, 18 में लगाना है, तो n का मान 9 हो जाएगा। अब आपको सूत्र तो पता ही है 2n² n+1 का होल वर्ग। तो n की जगह पे 9 लगा दीजिए। तो देखो 9 गुणा 9 का वर्ग, 9 + 1 का वर्ग ऐसे करके। तो 2 गुणा 81, अब यहाँ पे 10 हो जाएगा तो 100 कर दीजिएगा आप लोग। अरे भाई यहाँ पे 10 हो जाएगा ना, 10 का वर्ग 100 होता है। गुणा करा दीजिए, 81 दूनी 162 और ये 2 0 जिंदाबाद हो गया। तो इसमें 2 का भाग लगाइए तो n का मान 21 निकलेगा, n का मान 21 है।
तो 2 गुणा 21 का वर्ग, फिर यहाँ पे 21 प्लस 1 का वर्ग, 2 गुणा 21 का वर्ग 441 गुणा यहाँ पे कितना 22 हो जाएगा, 22 का वर्ग लिखेंगे हम 484। अब इन तीनों संख्याओं को करा दीजिए गुणा, तो 82, 68 और ये 88, ये इसका आगे बेटा आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न समझिए। तो इसमें 2 का भाग लगाना है, जब 2 का भाग लगाना है तो इनका मान कितना निकलेगा 15। तो सूत्र तो हमारा यही है 2n स्क्वायर n प्लस 1, मान लगा दीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 गुणा 15 का वर्ग, 15 16 हो जाएगा, 2 गुणा 15 का वर्ग कितना होगा 225 और 16 का वर्ग 256। अब इसका गुणा करा दीजिए, तो इसका गुणा कराएंगे 11 52 00। ठीक, तो ये इसका आंसर आ गया। तो भाई उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद आपको बता रहा हूँ बीज की सम संख्याओं के घनों का योग ज्ञात करना, उसको भी देख लीजिए आप। यहाँ पे लिखा हुआ है बीज की सम संख्याओं के घनों का योग ज्ञात करना। तो जब बीज से निकालना तो कैसे निकालेंगे, देखो बेटा क्या करेंगे, इसमें 2 का भाग करेंगे आप, इसमें 2, देखो सूत्र हमारा यही चलेगा n स्क्वायर 2n स्क्वायर और n प्लस 1 का होल वर्ग, सूत्र हमारा यही चलेगा। इसमें 2 का भाग लगाएंगे तो n बराबर कितना मिलेगा हमें 20, इसमें 2 का भाग लगाएंगे तो यहाँ पर n बराबर कितना मिलेगा 6 मिलेगा। ठीक है, अब समझिएगा मेरी बात को। प्यारे बच्चे यहाँ पे कितना 20 है, 20 कितना है 20 है, तो हमें लिखना है 2 गुणा 20 का वर्ग गुणा 21 का वर्ग माइनस। ठीक है, ये 6 है यहाँ पर 6, तो यहाँ पे 2 गुणा 6 का वर्ग गुणा 5 का वर्ग, ऐसे करके अब इसको हल कर दीजिए। तो देखो 2 गुणा 20 का वर्ग 400 और 21 का वर्ग 441 माइनस 2 गुणा 36 गुणा 25, तो इसको सबको गुणा करिए तो ये निकलेगा 35 2800 माइनस, और इसका गुणा करेंगे तो टोटल ये 1800 निकलेगा। अब इसमें से घटाएंगे तो निकलेगा 35 है हमारा 35 और ये 1000, ये इसका आंसर आ गया। चलिए अगला देखिए। अब आप इसमें 2 का भाग लगाएंगे तो इनका मान मिलेगा 30, इसमें 2 का भाग लगाएंगे तो यहाँ पर इनका मान मिलेगा 4। तो यहाँ पे 30 है तो आपको 2 गुणा 30 का वर्ग 31 का वर्ग माइनस यहाँ पे 4 है तो 2 गुणा 4 का वर्ग गुणा 3 का वर्ग। इधर वाई लेंगे तो एक संख्या कम करके लिखेंगे और इधर वाई लेंगे तो एक बढ़ा के लिखेंगे। इसको हल कर दीजिए तो हो जाएगा 2 गुणा ये तो बन जाएगा 900 और गुणा 31 का वर्ग 961 होता है माइनस 2 गुणा 16 गुणा यहाँ पे घात 2 लगा दीजिए 9। हल कर दीजिए, जब इसका गुणा करेंगे तो गुणा निकल जाएगा 17 29 800 माइनस ये हो जाएगा हमारा 88 288। घटा दीजिए, जब इसको घटाएंगे तो 172 95 12, तो बेटा ये इसका हो जाएगा आंसर। चलिए अगला देखिए। इसमें 2 का भाग लगाएं तो इनका मान मिलेगा 10। ठीक है, इसमें 2 का भाग लगाएंगे तो इनका मान मिलेगा 3। तो आपको ये 10 है तो 2 गुणा 10 का वर्ग गुणा 11 का वर्ग माइनस यहाँ पे 3 है तो 2 गुणा 3 का वर्ग गुणा 2 का वर्ग। हल कर दीजिए तो ये 2 गुणा 100 और गुणा 11 का वर्ग 121 माइनस तो 2 गुणा 9 और गुणा 4 गुणा करा दीजिए इनका। तो जब इसका गुणा कराएंगे तो 242 और 00 और माइनस ये हो जाएगा 72। जब इसको घटाएंगे तो 24 128 निकल के आएगा। तो प्यारे बच्चों ये भी हमारा टाइप हो गया कंप्लीट। अब यहाँ से अगला टाइप देखिए, अगले टाइप के क्वेश्चन को कैसे हल करने वाले हैं। तो टाइप नंबर 6 हमारा 1 से 100 के बीच सम और विषम संख्याओं का योग कितना है ये बताना है। तो सबसे पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि 1 से लेकर 100 तक सम संख्याएं कितनी हैं और विषम संख्याएं कितनी हैं।
तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे सम संख्या बराबर, तो 100 को आधा करिए 50, और विषम संख्या बराबर 50, दोनों संख्याएं बराबर बराबर होंगी। ठीक है, तो सबसे पहले सम संख्या का योग ज्ञात करना, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 से 100 के बीच, 1 से 100 के बीच सम संख्याओं का योग, 1 से 100 के बीच सम संख्याओं का योग कितना होगा ये बताना हमें। ठीक है, तो बेटा इसका जो सूत्र होता है सम संख्याओं का, पीछे बता चुके, वीडियो आप बैक करके देख लीजिए, फिर भी एक बार बता दे रहा हूँ। अच्छा, सम संख्या है कितनी, इसका सूत्र होता है n और n प्लस 1। ठीक, सम संख्याओं का योग ज्ञात करना, यानी प्रथम n सम संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए ये सूत्र होता है हमारा। तो देखो यहाँ पे सम संख्याएं कितनी है, 50 है, तो आपको क्या करना है, 50 गुणा 51 और माइनस, अब प्यारे बच्चों में क्या करना है, ये वाला 100 घटा देना, क्योंकि इस 100 को नहीं लेना है, इस 100 को नहीं लेना है, तो ये वाला 100 घटा देंगे, तो जो हमारा आंसर निकलेगा 5 एकम 5 और 5 25। ठीक, और ये 0 माइनस 100, तो जब इसको घटाएंगे तो हमारा निकलेगा यहाँ पर, ये निकलेगा 2450। ठीक है, इतना। अब इसके बाद हमें विषम संख्याओं का योग चाहिए, तो 1 से 100 के बीच, 1 से 100 के बीच विषम संख्याओं का योग, तो विषम संख्याओं का योग आपको पता है ये n स्क्वायर होता है, तो हमें क्या करना है प्यारे बच्चों, इस 50 का वर्ग कर देना है, तो यहाँ पे 50 का वर्ग करेंगे, इधर 1 ये घटाएंगे, क्योंकि इस 1 को नहीं चाहिए हमें, 1 और 100 के बीच में चाहिए, तो इधर 1 को हटा देंगे, 99 बचेगा। ठीक, तो यहाँ पे 1 का वर्ग, यानी 1 का वर्ग, ऐसे 1 घटा देंगे ये, तो ये हो जाएगा हमारा 55 2500 माइनस 1, तो जब इसे घटाएंगे तो ये बचेगा हमारा 10 में से 1 जाएगा 9 9 2499, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा। चलिए भाई अगला प्रश्न देखिए, यहाँ से हमारा प्रश्न नंबर 2 है, 1 से 40 के बीच, 1 से 40 के बीच विषम संख्या तथा सम संख्याओं का योग कितना है, दोनों का बताना है। तो पहले लिखेंगे 1 से 40, पहले संख्याएं कितनी होंगी, सम संख्याएं 20 होंगी, विषम संख्याएं 20 होंगी, तो 1 से 40 के बीच, 1 से 40 के बीच विषम संख्याओं का योग कितना है, तो पहले 20 का वर्ग और ये वाला 1 घटा देंगे, क्योंकि इसमें 1 शामिल नहीं, 39 शामिल करना है लेकिन 1 को शामिल नहीं करना है, तो इसलिए 1 घटाएंगे, तो इसका वर्ग हो जाएगा हमारा 400 माइनस 1, तो घटाएंगे तो बचेगा 399, ये इसका आंसर आ गया। अगला, तो यहाँ पर लिखना है हमें 1 से 40 के बीच, 1 से 40 के बीच सम संख्याओं का योग, 1 से 40 के बीच सम संख्याओं का योग। ठीक, अब समझिएगा मेरी बात को भाई, 1 से 40 के बीच सम संख्याओं का योग, तो सम संख्याओं का योग का सूत्र क्या है, 20 गुणा 21, और प्यारे बच्चों ये वाला 40 घटा देना है, ये 40 हमें घटा देना है, क्योंकि ये 40 नहीं लेना है हमें, 1 और 40 के बीच ही लेना है, तो ये वाला 40 घटा देंगे, क्योंकि जो ये सूत्र लगाया ना वो 1 से लेकर 40 तक की संख्याओं का योग ज्ञात योग निकल रहा है ये, तो ये 40 घटाना पड़ेगा हमें, तो 21 दूनी 42 और माइनस 40, तो घटाएंगे तो 0, तो यहाँ पर बचेगा 38, तो ये इस प्रश्न का आंसर आ गया। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए भाई जल्दी से नोट कर लीजिए, अगला प्रश्न देखिए, ये पहले वाला प्रश्न, थोड़ा इसको सही कर दूं, थोड़ी गलती कर दी थी हमने इस पे। ठीक है, इतना। चलिए अब यहाँ से टाइप हमारा अगला चलेगा, उसको देखिएगा।
तो टाइप हमारा है पूर्णांक पर आधारित। तो इसमें आपको बताने वाला हूँ जैसे कि माइनस प्लस माइनस, प्रश्न देख लीजिए सही तरीके से किस लेवल का प्रश्न है हमारा। तो यहाँ पे लिखो -1 + 2 -3 + 4 -6 + 7 -8 डैश + 91 तक। यानी कि जो हमारी विषम संख्याएं हैं, जो हमारी विषम संख्याएं की गलती कर दी क्या, -1 + 2 माइनस प्लस -1 + 2 -1 + 2, यहाँ पे एक संख्या मैंने मिस कर दी बेटा, यहाँ पर एक संख्या मैंने मिस कर दी, इसको लिखना नहीं, प्रश्न मैंने गलत कर दिया। ठीक, इसको दोबारा लिखेंगे हम। -1 + 2 -3 + 4 -5, ठीक है, -5 और +6 -7 और +8 इस प्रकार। और डैश कहाँ तक जाना है, प्लस का 90 और माइनस का 91 बराबर क्वेश्चन मार्क। ये है प्रश्न हमारा। ठीक है, एक बार फिर चेक कर लूँ मैं। -1 + 2 -3 + 4 -5 + 6 -7 + 8, यानी कि विषम संख्या में माइनस का चिन्ह लगा है और सम संख्या में प्लस का चिन्ह लगा है। तो इसका योग ज्ञात करना है। तो इस प्रश्न को हल करने से पहले एक नोट पॉइंट लिखना पड़ेगा आपको। देखो, अंत में अगर विषम संख्या है, ठीक है, पहला पॉइंट लिख लीजिए यहाँ पर, अंतिम संख्या विषम है, विषम है, ठीक है, तो एक जोड़ कर आधा करते हैं। ठीक है, अगर अंतिम संख्या विषम है तो एक जोड़कर आधा कर देते हैं। ठीक, तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, अंतिम संख्या समय, तो उसे आधा करके लिख देते हैं। अब समझो, अब ये बताइए बेटा, अंतिम संख्या कैसी है। देखिए, अंतिम संख्या हमारी विषम है, तो जब अंतिम संख्या विषम हो तो एक जोड़कर आधा करते, तो इसमें 91 में एक जोड़ेंगे, तो 91 में एक जोड़ेंगे तो माइनस का 92 हो जाएगा और बटा 2, तो 2 चौकू 8 और 2 छंग 12, तो इसका आंसर आ जाएगा -46। ठीक है, यानी इस प्रश्न का आंसर कितना हो जाएगा, -46 हो जाएगा। अगला देखिए, अब यहाँ पर देखिए, -1 + 2 -3 + 4 -6, यार यहाँ पर भी गलती कर दी यार हमने, इसको बेटा दीजिए प्यारे बच्चों, माफी चाहता हूँ यार, इस यहाँ पे 5 हमने छोड़ दिया यार। ठीक है, यहाँ पे दूसरा प्रश्न बना लें, 1 -1 + 2 -3 + 4 -5 + 6 -7 + 8 इस प्रकार। देखो, जो विषम संख्याएं हैं वो हमारे ऋणात्मक हैं, जो विषम संख्याएं हैं वो हमारी कैसी हैं, धनात्मक हैं। देखो, विषम संख्याएं कैसी, धनात्मक हैं, विषम संख्याएं धनात्मक हैं और सम संख्याएं ऋणात्मक हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे -87 और +88 इस प्रकार और बराबर क्वेश्चन मार्क। ये है प्रश्न हमारा। एक बार फिर सुनिएगा। ठीक है, ये बेटा प्रश्न गलत है, उसको हटा दीजिए आप। ठीक है, -1 + 2 -3 + 4 -5 + 6 -7 + 8, कहाँ तक, -87 + 88 तक। तो यहाँ पे लास्ट वाली संख्या देखिए, समय विषम है, समय अगर लास्ट वाली संख्या सम है तो इसको आधा कर दीजिए, तो 88/2, तो ये बन जाएगा हमारा 44। तो ये प्रश्न का आंसर हो गया। ठीक है, अच्छा, इसका आपको छोटा सा करके दिखा दूं मैं, एक छोटा समझो जिससे कि आपको समझ में आ जाए। जैसे मान लो -1 + 2
-3 + 4 -5 + 6 -7 + 8 -9 और +10। मान लो यही प्रश्न है। अब इसका आंसर कितना होगा? हम आपको यही तो बता रहे हैं, अगर लास्ट वाली संख्या विषम है तो एक जोड़ के आधा कर दो, अगर लास्ट वाली संख्या सम है तो इसे आधा कर दो। तो इस 10 को आधा कर दो, कितना आएगा? 5। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 5। अगर ये प्लस की है तो उत्तर प्लस में होगा, अगर ये संख्या माइनस की है तो उत्तर माइनस में होगा। ठीक है, अच्छा समझिए। तो बेटा यहाँ पर कितना बचेगा? अगर इन दोनों को हल करेंगे कितना बचेगा? 1 बचेगा प्लस का। इन दोनों को हल करेंगे तो कितना बचेगा? यहाँ पर भी 1 बचेगा। और इन दोनों को हल करेंगे यहाँ पर भी 1 बचेगा। इन दोनों को हल करेंगे तो यहाँ पर भी 1 बचेगा। तो इन दोनों को हल करेंगे तो यहाँ पर भी 1 बचेगा। तो 1 कितनी बार बचा? 5 बार बचा, तो 5 लिख दिया। अगर अंतिम संख्या प्लस की है तो आंसर प्लस में आएगा, अगर अंतिम संख्या माइनस की है तो आंसर हमारा माइनस में आएगा। ठीक है, देखिए प्यारे बच्चों, ये प्रश्न वैसे नहीं करा रहे हैं, मेरे प्रैक्टिकल मैंने खुद किया है, खुद लगाया इन प्रश्नों को अच्छे तरीके से समझ के, तब आपको बता रहा हूँ मैं। ठीक है, चलिए समझिए। अगला प्रश्न देखिए, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 + 7, यानी विषम संख्याएं धनात्मक है, विषम संख्याएं धनात्मक है और सम संख्याएं ऋणात्मक है। तो यहाँ पर देखिए हमारा 79 लिखा हुआ है। ठीक, ये संख्या विषम है। जब अंत में विषम संख्या हो, जब अंत में विषम संख्या हो तो एक जोड़ के आधा करते हैं। तो इसमें एक जोड़ दो 80, 80/2 तो कितना हो जाएगा? 40। अगर अंतिम संख्या प्लस है तो आंसर प्लस में आएगा, अगर अंतिम संख्या माइनस में है तो उत्तर माइनस में आएगा। तो यहाँ पे संख्या प्लस की है तो ये प्लस में ही आएगा इसका आंसर। चलिए भाई अगला देखिए, तो यहाँ पे लिखा हुआ हमने 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 10, यानी यहाँ पर माइनस का चिन्ह सम संख्या में लगा है और विषम संख्या धनात्मक है। तो देखो विषम धनात्मक है तो इसको आधा कर दीजिए, ये सम संख्या है तो जब इसको आधा करेंगे यानी 54/2, ठीक, माइनस का चिन्ह आएगा तो माइनस का 27 इसका उत्तर आ जाएगा। बस एक बात ध्यान रखिएगा आप लोग, अगर लास्ट में विषम संख्या है तो एक जोड़ के आधा करिए और सम संख्या है तो आधा कर दीजिए। अगर लास्ट में प्लस वाली संख्या तो उत्तर प्लस में आएगा, अगर अंतिम संख्या माइनस की तो उत्तर माइनस में आएगा। ठीक है, तो ये टाइप था, छोटा सा था, ये भी हमारा हो गया कंप्लीट। अब यहाँ से अगला टाइप देखिए आप लोग। तो यहाँ से टाइप नंबर हमारा 8 है, तो इसमें लिखा हुआ पदों की संख्या ज्ञात करना। पदों की संख्या ज्ञात करना, तो प्रश्न नंबर पहला है हमारा 1 + 2 + 3 + 4, यानी कि ऐसी कितनी संख्याएं लें, ऐसी कितनी संख्याएं लें, और संख्या तो समझ रहे हो, देखो प्राकृतिक संख्याएं हमारी 1 2 3 4 5, ठीक, डैश डैश, ऐसी कितनी संख्याएं लें कि जिनका योग 55 हो जाए। यानी ये संख्याएं कहाँ तक लिखें, ये ऐसी संख्या हम इसको कहाँ तक आगे बढ़ाएं कि जिनका योग 55 हो जाए। तो इस प्रकार के प्रश्न को कैसे हल करना, जरा ध्यान समझिएगा। तो ये बेटा योग है हमारा, इस 55 का दोगुना कर दीजिए, तो 2 × 55, 55 दूनी 110। अब जो गुणनफल आया इसके क्रम में गुणनखंड करिए, क्रम से आने वाले। तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो देखो 10 × 11, 11 धाम 110 होता है, 11 धाम 110। तो जो हमारी छोटी संख्या होगी यही पदों की संख्या होगी। तो पदों की संख्या बराबर 10, ये इसका उत्तर हो गया। तो यानी कि इस प्रकार की संख्या 1 2 3 4 5, ठीक है, कितनी होनी चाहिए? 10 होनी चाहिए। ठीक है, तो 5 6 7 8 9 10 तक लिख लीजिए। कहाँ तक लिखें? 1 से लेकर 10 तक लिखेंगे तो इन सभी का योग 55 हो जाएगा। अगला देखिए, तो प्रश्न यहाँ पे कह रहा है 1 2 3 4 के कितने पदों का योगफल इतना होना चाहिए। ठीक, तो इसका मतलब ये संख्याएं कहाँ तक लिखें, ये संख्याएं कहाँ तक लिखें कि जिनका योग 50 50 हो जाए। तो आपको क्या करना है, जो 50 50 लिखा हुआ ना, 5050 लिखा हुआ है, इसका आपको दोगुना करना पहले, 2 × 50 50। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारा 101, ये बन जाएगा। अब इसके आपको क्रम में गुणनखंड करने हैं, इसको यानी इसके आपको क्रम में गुणनखंड करने हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 100 × 101, 100 × 101। ठीक है, तो जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो यही निकल के आ जाएगा। तो जो छोटी संख्या होगी यही हमारी पदों की संख्या होगी, पदों की
संख्या बराबर हो जाएगी हमारी 100। ठीक है, यानी इन संख्याओं को 100 तक लिखिए तो उनका जोड़ कितना आएगा 50, यानी 5050 निकल के आ जाएगा। अगला समझिए, तो यहाँ पे प्रश्न कह रहा है 1 2 3 4 के कितने पदों का योगफल 820 है। 820 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें पहले 2 का गुणा करेंगे, 2 गुणा 820 बराबर 0, 2 दूनी 4 और 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 और 8 दूनी 16। तो इसके आपको क्रमिक गुणनखंड करने हैं। तो प्यारे बच्चों, जब इसके क्रमिक गुणनखंड करेंगे 40 और 41 आएगा, 40 और 41। तो इसमें जो हमारी छोटी संख्या है, जो इसमें छोटी संख्या, यही पदों की संख्या होगी, पदों की संख्या। अच्छा, करके दिखा दूं मैं इनको कैसे गुणनखंड करते हैं, देख लीजिए थोड़ा एक बार। देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे बेटा, ये हमारी संख्या है, इतना है। ठीक है, तो इसके जब गुणनखंड काटेंगे तो एक काम करो, पहले इसको 10 से काट दो। जब 10 से काटेंगे तो 164 बचेगा। अब इसको काट दो 4 से, तो 4 चौक 16, 4 एक 4। अब इसको काट सकते हैं, आप नहीं काट सकते ना, तो 10 चौक 40, 40 तो ये बन गया, 41 ये बन गया। ठीक है, जहाँ पे एक अभाज्य संख्या मिलेगी आपको, वहां पर आपको छोड़ देना है जहाँ से ना कटे। तो 40 गुणा 41, तो वही लिख दिया 40 गुणा 41। इसको देख लीजिए आप, तो यहाँ पर 101 और 00, तो यहाँ पे इसको हम 100 से डायरेक्ट काटी, तो 100 से काटेंगे तो 0 चले जाएंगे। अब इसको हम काट नहीं सकते हैं, ठीक है, इसको नहीं काटेंगे क्योंकि अब अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पे 100 गुणा 101 लिख दिया हमने, 100 गुणा 101 लिख दिया। इसको देखिए, तो यहाँ पे 110 लिखा हो, तो मैंने 10 से काटा डायरेक्ट, तो यहाँ पे 11 बचा हुआ है। कितना बचा, 11 बचा हुआ है, तो 10 गुणा 11 लिख दिया, इस प्रकार। अगला देखिए, तो अब यहाँ पे 210 है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा 1 2 3 4 5 के कितने पदों का योगफल इतना है। चलिए इसको भी समझिए, इसका पहले 2 गुणा करिए, 2 गुणा, तो 21 दूनी 42, 21 दूनी 42, तो इसके गुणनखंड करके दिखा दें आपको हम। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, 20 इतना, इसके क्रमिक गुणनखंड करने हैं हमें, इसके करने क्रमिक गुणनखंड। तो पहले 10 से काटिए, 10 से काटेंगे तो कितना बन जाएगा हमारा, ये तो 42 ही रहेगा ना, 10 से काटेंगे तो 42 ही रहेगा। अब इसको काट दीजिए, 2 से काटो, तो 2 दूनी 4, 2 एक 2। अब देखो ये 20 तो ये बन गया बेटा, 20 तो ये बन गया, 21 ये बन गया। ठीक है, तो 20 और 21, तो इसमें जो पदों की संख्या कितनी होगी, 20 होगी। तो यहाँ पर लिख दीजिए पदों की संख्या बराबर 20। तो प्यारे बच्चों, ये भी टाइप हमारा हो गया कंप्लीट। ठीक है, चलिए जल्दी से नोट करिए, अगला प्रश्न देखिए यहाँ से। अब हमारा अगला टाइप है गुणजों पर आधारित। गुणजों पर आधारित, इसको कैसे करेंगे देखिएगा आप लोग। तो देखो, पहले तो आप ये समझ लो गुणज होते क्या है। गुणज क्या, पहाड़ा होता है, जैसे कि 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौकू 8, 2 पंजे 10, ये क्या होते हैं, गुणज होते हैं। 5 एकन 5, 5 दूनी 10, 5 तियो 15, 5 चौक 20, 5 25, ये क्या कहलाते हैं, गुणज कहलाते हैं। तो ये 5 के पहाड़े का योग कितना है, देखिए प्यारे बच्चों, एक चीज दिमाग में बैठा लीजिए आप, किसी भी पहाड़े का योग ज्ञात करेंगे, किसी भी पहाड़े का योग ज्ञात करेंगे तो उसमें 55 का गुणा कर देंगे। तो प्रश्न कह रहा है 5 के पहाड़े का योग कितना है। जब आप 5 का पहाड़ा लिखोगे तो 5 एकन 5, 5 दूनी 10, 5 तियो 15 और फिर 5 धाम 50 तक लिखोगे, फिर उसे आप जोड़ोगे। तो वही बात बताने वाला हूं आपको। तो 5 के पहाड़े का योग कितना, तो आपको क्या करना है, 55 में 5 का गुणा कर दो, यानी कि 55 में उस पहाड़े का योग, 55 में उस पहाड़े का गुणा कर दो जिसका आपको योग चाहिए। तो हमें 5 के पहाड़े का योग ज्ञात करना, तो 55 गुणा 5 कर देंगे, तो इसका आंसर निकल के आ जाएगा 55 25, 25 2 27। ठीक, तो 5 के पहाड़े का जोड़ होगा हमारा 275। अगला देखिए, अब यहाँ पे लिखा हुआ 5 के प्रथम 12 गुणजों का योग कितना है। 5 के प्रथम 12 गुणजों का योग कितना है। तो प्यारे बच्चों, इसका मतलब ये है 5 का पहाड़ा 12 बार लिखा जाएगा। ठीक है, 5 का पहाड़ा 12 बार लिखा जाएगा। 5 एकन 5, 5 दूनी 10, 5 तियो 15, तो लिख के दिखा दूं मैं। इस हिंदी का मतलब क्या है, 5 एकन 5, 5 दूनी 10, 5 तियो 15, 5 चौक 20, 5 25, 5 छक्का 30, 5 सत्ते 35, 5 अट्ठू
40 पाने 45 पान धाम 50, फिर आएगा 55, फिर आएगा 60, हो गया 12 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसका जोड़ ज्ञात करना हमें। तो देखिए प्यारे बच्चों, कौन सा पहाड़ा है, 5 है, कितने गुणज हैं 12, और एक बढ़ा के लिखना है, ठीक, और बटा 2। एक बार फिर समझिए, ये 5 है, 5 लिख लो, कितने गुणज हैं 12, और एक बढ़ा के लिखिए 13, तो 2 एकम 2 और 2 छंग 12, गुणा करा दीजिए। तो 56 30 और गुणा 13, तो 13 तिया 39, 39, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 900, वो थोड़ी 390 निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि 5 के पहाड़े को 12 बार लिखेंगे तो 60 तक लिखेंगे, तो इन सबको जोड़ेंगे तो जिसका जोड़ा जाएगा 390। चलिए अगला देखिए। अब यहाँ पे कह रहा है 6 के प्रथम 8 गुणजों का योग कितना है, यानी 6 का पहाड़ा 8 बार लिखिए, या करके लिख लो यहाँ पर। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तियो 18, 6 चौक 24, 56 30, छतरंग 36, 6 सत्ते 42 और 6 अट्ठे 48, ठीक। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका जोड़ ज्ञात करना है। तो मैं क्या करेंगे, यहाँ पर बेटा 6 लिखा हुआ है, 6 गुणा 8, 8 है तो यहाँ पे बढ़ा के लिखेंगे एक 9, ऐसे करके इधर देख लीजिए आप। तो यहाँ पे 12 था, 12 गुणा 13, ये 5 का पहाड़ा है हमारा, पहाड़ा लिखेंगे, फिर 12 गुणा 13, एक बढ़ा के यहाँ वाला लिखेंगे। तो यहाँ पर कितना है ये हमारा 6 गुणा 8 गुणा 9 और बटा 2 रहेगा, तो 2 एकम 2 और 2 तिया 6, तो हमारा ये हो जाएगा 9 अट्ठे 72, गुणा करा दीजिए इसका, 2 तिया 6 और 7 तिया 21, तो 216 निकल के आ जाएगा। अगला समझिए, अगला प्रश्न कह रहा है हमारा 15 के प्रथम 16 गुणजों का योग कितना है। 15 के प्रथम 16 गुणजों का योग कितना है, यानी कि 15 का पहाड़ा 16 बार लिखिए, फिर उसको जोड़िए। तो देखो पहाड़ा 15 का है, 16 गुणज हैं, ठीक है, और एक बढ़ा के लिखा जाएगा बटा 2, 2 एकम 2, तो ये बन जाएगा हमारा 8, ठीक है। तो इन सब का गुणा कराए, 15 अट्ठे 120 और गुणा 17, तो इसका गुणा करा दीजिए, तो गुणा निकल के आएगा 20 40। तो ये भी हमारा टाइप कंप्लीट हो गया है, ठीक। चलिए भाई जल्दी से नोट कर लीजिए। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखिए। अब हमारा इसी में एक और प्रश्न है, उसको देख लीजिए, अभी खत्म नहीं हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ 6 के प्रथम 10 गुणजों का योग कितना है। 6 के प्रथम 10 गुणजों का, देखो प्यारे बच्चों, जब 10 गुणजों का योग पूछे तो पहाड़े का योग पूछ रहा है, क्योंकि जब हम कोई पहाड़ा लिखते हैं वो 10 तक ही तो लिखते हैं, ठीक है। तो 6 के पहाड़े का योग ज्ञात करना, तो क्या करेंगे हम, 55 गुणा 6, तो हो जाएगा हमारा 330, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 6 का पहाड़ा है और 10 गुणज है और एक बढ़ा के लिखेंगे बटा 2, 2 एकम 2, तो ये हो जाएगा हमारा 2 पंजे 10, तो ये 56 30 और गुणा 11 और 11 तिया 33, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए समझिए अगला प्रश्न। अभी तक हिंदी लिखी हुई मिल रही थी हमें, अब यहाँ पे ये वाले सवाल इस प्रकार मिलेंगे, तो इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे हल करना वो देख लीजिए आप, ठीक है। अब प्यारे बच्चों, इसको हल करने के लिए 2 तरीके हैं, इस प्रश्न को हल करने के लिए 2 तरीके हैं, तो मैं आपको दोनों तरीके बता दूंगा, ठीक। चलिए समझिए। तो यहाँ पे क्या करना है, शुरुआत में देखो कितना है 5 है, शुरुआत में कितना है 5 है, तो यहाँ पे लिख लीजिए पहले 5, और इस 5 का भाग लगाइए पहले इसमें, तो कितना मिलेगा हमें, 5 दूनी 10, 5 अट्ठू 40, 5 अट्ठू 40, समझिएगा। देखो पहले ये 5 है, या एक काम करिए, इसमें 5 5 देखो कितने का अंतर है, इसमें कितने का अंतर है भैया, 5 का अंतर है, तो 5 का भाग अंतिम संख्या में लगाइए, तो ये 5 उठाएंगे, ये वाला 28 लिखेंगे और गुणा 1 बढ़ा के लिखेंगे और बटा 2 हमेशा रहेगा, काटी 2 एकम 2, तो ये बन जाएगा हमारा 28, तो गुणा करा दीजिए, तो 28 पंजे 28 को 14 हो जाएगा ना, ये 14 होगा, 14, ठीक है। तो 14 पंजे 70 गुणा 29, तो इससे गुणा कराएंगे तो गुणा निकल के आएगा हमारा 20 30, ठीक है।
और प्यारे बच्चों इसका एक सूत्र बहुत ही जबरदस्त सूत्र है, उसको भी देख लीजिए। उसका क्या मतलब है, देखो यहाँ पर सूत्र होता है हमारा योग बराबर एल प्लस ए बटा 2, एल प्लस ए बटा 2। फिर यहाँ पे लिखेंगे एल माइनस ए बटा डी और प्लस 1। देखो एल का मतलब है अंतिम संख्या, एल का मतलब है अंतिम संख्या, ए का मतलब है प्रथम संख्या, ठीक है। फिर यहाँ पे अंतिम संख्या कितनी है, यानी यहाँ पर अंतिम संख्या हमारी है 140, ठीक है, और प्रथम संख्या हमारी 5। अब यहाँ पर डी का मतलब है इसमें कितने कितने का अंतर है, देखो 5 5 का अंतर है, तो डी का मतलब है प्यारे बच्चों 5। अब ये वाले मान लगा दीजिए, तो एल की जगह पे 140 और 5 और बटा 2, यहाँ पर 140 माइनस 5 और बटा डी का मतलब 5 है और प्लस 1, इसको हल कर दीजिए तो ये हो जाएगा 145 बटा 2 और ये हो जाएगा 135 बटा 5 और प्लस 1। इसको थोड़ा और आगे बढ़ाइए, 145 बटा 2, तो इसका जब भाग लगाएंगे हम तो ये जाएगा हमारा 5 दूनी 10, 27 बार चला जाएगा, 27 और प्लस 1 तो हो जाएगा 145 बटा 2, यहाँ पे हो जाएगा 28, तो 2 1 2, तो ये बन जाएगा हमारा 14। गुणा करा दीजिए, 14 पंजे 70 हासिल 7 और 14 चौको 56, 56 में 7 जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 63 हासिल 6, 14 1 14, 14 6 20। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक। चलिए समझिए अगला। अब यहाँ पे क्या करना, पहले यही विधि लगाएंगे इसको हम, तो इसमें ए बराबर कितना है, ए बराबर हमारा 7 है, एल बराबर हमारा 91। अब इसमें कितने कितने का अंतर है, 7 7 का अंतर, तो डी बराबर 7। और जो हमारा सूत्र होता है योग बराबर एल प्लस ए बटा 2, फिर एल माइनस ए बटा डी और प्लस 1। तो देखिए यहाँ पर जोड़िए, एल का मान है 91 प्लस 7 और बटा 2, फिर 91 माइनस 7 और बटा डी का मान 7 और प्लस 1। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 98 बटा 2, यहाँ पर घटाएंगे तो जब इसको घटाएंगे तो बचेगा हमारा 84, 11 में 7 जाएगा 84 बटा 7 और प्लस 1। तो इसको काट दीजिए, यहाँ पे 49 बचेगा, इसको काटिए, 7 1 7 और 7 दूनी 14। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे 49 बचा हुआ है और कोष्टक के अंदर 13 हो जाएगा, तो गुणा 13, इसका गुणा करा दीजिए तो 637 से निकल जाएगा गुणा। अब इसका जो पहली विधि क्या है उसको देख लीजिए, पहली विधि याद करने के लिए। तो इसमें क्या करेंगे हम, इसमें लगाएंगे 7 का भाग, ठीक है। तो जब इसमें हम 7 का भाग लगाएंगे तो ये कितनी बार जाएगा, देखिएगा 2 1 7 1 7, 7 1 7 और यहाँ पे बचा हुआ है 2, 7 3 21, 13 बार जाएगा। तो यहाँ पे संख्या कितनी है, 7 है, कितनी है 13, और गुणा 1 बढ़ा के लिखना और बटा 2 कर देना है, 2 1 2, 2 7 14, तो 7 7 49 और गुणा 13, इसका गुणा करा दीजिए। जब इसका गुणा कराएंगे हम तो 637 ही निकल के आएगा, ठीक है। चाहे ऐसे कर लो चाहे आप ऐसे कर लो, जो आपको बढ़िया लगे वो काम करिए। अब इसके बाद यहाँ से अगला टाइप देखिए आप। अब यहाँ से हमारा अगला टाइप चलेगा समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल ज्ञात करना। समांतर श्रेणी क्या होती है, यानी पदों के बीच में समान अंतर हो, पदों के बीच में समान अंतर हो तो वो हमारी समांतर श्रेणी कहलाती है। तो देखिए यहाँ पे ये समांतर श्रेणी हमारी 5 3 8 यानी 3 3 का अंतर है, ठीक है। तो इसी प्रकार श्रेणी को और आगे बढ़ाया जाए, कहाँ तक बढ़ाया जाए, 20 पदों तक, तो उसका योग कितना है। तो देखो बेटा ये ए का मान होता तो ए बराबर लिखेंगे यहाँ पर 5 हम, ठीक है। और डी का मान कैसे निकालते हैं, इसमें से घटा दीजिए, इस यानी कि इस कोई सा पद लो उससे पहले वाला घटाओ इसको छोड़ के, ठीक। जैसे 14 लेंगे, 14 में से 11 घटाएंगे तो डी का मान मिलेगा, या 11 में से 8 को घटाओ
या 8 में से 5 को घटाओ, तो यहाँ पर लिखेंगे 14 माइनस 11, तो डी का मान कितना मिलेगा 3। और ये 20 पदों तक, तो एन का मान हो जाएगा 20। तो ये समांतर श्रेणी का जो सूत्र होता है हमारा, तो उसको देख लीजिए। सूत्र होता है एस एन बराबर एन बटा 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये समांतर श्रेणी का सूत्र होता है। मान लगा दीजिए, तो एन का मान कितना 20 है, तो 20 बटा 2, फिर 2 गुणा ए का मान 5 है, तो 5 लगा दीजिए। एन का मान 20 है, तो यहाँ 20 रखेंगे, 20 माइनस 1 और डी का मान 3 है। अब इसको हल करिए। प्यारे बच्चों, हमने ये सभी मान इसमें लगा दिए हैं, तो ये तो हो जाएगा 10, तो 10, तो ये 10 बचेगा, यहाँ पे बचेगा 19, और 19 तो ये 57, ठीक है। तो ये बनेगा 10 और ये बन जाएगा 67, तो गुणा करा दीजिए, 670 निकल के आ जाएगा। चलिए भाई अगला देखिए। तो इसमें ए का मान कितना, ए का मान 7 है, और डी का मान, ए का मान जो पहला पद होता है वो ए का मान होता है, और डी का मान कहीं से भी घटा दीजिए। 22 में से 17 घटाओ, चाहे घटाना इधर से ही है, 22 में से 17 घटाओ, चाहे 17 में से 12 घटाओ, चाहे 12 में से 7 घटाओ, 12 माइनस 7, तो डी का मान मिलेगा हमें 5, तो एन का मान है 15, ठीक, ये डी है। तो मान सब मिल गए। तो सूत्र जो हमारा होता है एस एन बराबर एन बटा 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये वाले मान इसमें लगाएंगे, तो एन का मान 15 है, तो ये 15 बटा 2, 2 गुणा ए का मान 7 है, प्लस यहाँ पे कितना लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे 15, एन का मान 15 है ना, तो 15 में कम हो जाएगा, तो 14 गुणा डी का मान 5। हल करिए, 15 बटा 2, तो ये तो बन जाएगा 14, और ये बन जाएगा 70, तो इसको जोड़ेंगे हम, 15 बटा 2, तो ये बन जाएगा हमारा 84, तो 2 एकन 2, 2 चौकू 8 और 2 दूनी 4, तो 15 गुणा 42 गुणा करा दीजिए, 15 दूनी 30, 15 चौकू 60, 3 63, तो ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। चलिए अगला देखिए। यहाँ पे 2 4 6 8 10 कहाँ तक 100 पदों का योग ज्ञात करना है इसमें। तो यहाँ पर हम 100 पदों का योग ज्ञात करना, तो ए बराबर कितना है हमारा 2 है, ए बराबर 2, फिर इसके बाद ए बराबर 2 है, ए बराबर 2, डी का मान निकालिए, 8 में से 6 घटा दो, ठीक, तो डी का मान 2 मिलेगा, और एन का मान 100, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ 100 पद। चलिए समझिएगा। तो सूत्र जो हमारा होता है एस एन बराबर एन बटा 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन की जगह पे 100 लगाएंगे, तो यहाँ पे 100 बटा 2, ए की जगह पे 2 लगाएंगे, और प्लस एन की जगह पे यहाँ पे 100 लगाएंगे, तो 99 बचेगा, और गुणा 2, इस प्रकार। तो बेटा ये तो कट पिट के 50 बन जाएगा, ठीक, तो 50 तो ये बन गया हमारा, तो यहाँ पे 50 और 2 दूनी 4 और 99 दूनी हो जाएगा हमारा 198, इसको जोड़ दीजिए, तो ये तो बन गया 50 और ये बन जाएगा हमारा 202। अब इसका गुणा करा दीजिए, जब इसका गुणा कराएंगे तो ये बन जाएगा हमारा 10 11 00। लो हो गया गलत यार, नहीं गलत नहीं, सही है, ठीक, तो ये इसका आंसर हो गया। तो उम्मीद है आपको ये भी टाइप समझ में आ गया होगा भाई। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अब यहाँ से हमारा अगला टाइप चलेगा, समांतर श्रेणी का अनमा पद ज्ञात कीजिए। समांतर श्रेणी का अनमा पद ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न है हमारा 13 15 17 19 21, ठीक है। तो इसी प्रकार इसको और आगे बढ़ाएंगे तो 50वां पद क्या होगा ये बताना है, ठीक है। 50वां पद क्या होगा, तो समझिए बेटा, ये ए का मान होता है, तो ए बराबर कितना लिखेंगे 13, ए बराबर 13 लिखेंगे। अब डी का मान अभी पीछे वाले प्रश्न मैंने बताया था, डी का मान चाहे इसमें से इसे घटाओ चाहे इसमें से इसे घटाओ, 17 माइनस 15, तो डी का मान मिलेगा 2। अब प्यारे बच्चों हमसे 50 यानी 50वां पद पूछा गया है, तो इससे पहले इसका बेसिक थोड़ा देख लीजिए आप। जैसे हम कहें 20वां पद लिखिए, हम आपसे कहें 20वां पद लिखिए,
तो 20वां पद लिखा जाएगा ए 20 बराबर ए प्लस 19 डी। एक कम करके लिखा जाएगा यहाँ पर। ए हमारा प्रथम पद होता है, डी हमारा सार्वंतर होता है। अगर आपको 20वां पद लिखना तो ए प्लस 19 डी लिखेंगे। हम कहें 50वां पद लिखिए तो ए 50 बराबर ए प्लस 49 डी। एक कम करके लिखा जाएगा। हम कहें 10वां पद लिखिए तो ए 10 बराबर तो आप लिखेंगे ए प्लस 9 डी। एक कम। हम कहें 8वां पद लिखिए तो ए 8 बराबर ए प्लस 7 डी। तो उम्मीद है आपको चीज समझ में आ गई होगी। अब देखिए आगे बढ़िए। तो हमें 50वां पद ज्ञात करना है। कौन सा 50वां पद ज्ञात करना है? जब हम 50वां पद ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे ए 50 बराबर, तो क्या लिखना, ए प्लस 49 डी। इस प्रकार, ठीक है। तो ए का मान 13 है प्लस 49 गुणा 2, तो 13 ये इन दोनों गुणा करेंगे तो गुणा आएगा हमारा 98। जोड़िए 8 3 11, 8 3 11, 9 और 1 10 और 1 11। तो बेटा जो इस श्रेणी को आगे बढ़ाएंगे तो जो 50वां पद आप लिखेंगे तो वो 111वां यानी 111 आएगा। ठीक, तो यही इसका आंसर आ गया। चलिए भाई जल्दी से नोट करिए। अगला प्रश्न देखिए। अब आप यहाँ से वीडियो को रोक के आराम से नोट कर लिया करो। अब यहाँ पर है हमारा 97, 92, 87, 82 का 16वां पद कौन सा है? तो इस श्रेणी को आगे बढ़ाएंगे। देखो यहाँ पे श्रेणी घट रही है हमारी, ठीक है। तो 16वां पद कौन सा होगा? करने का तरीका वही है। तो ए बराबर कितना लिखेंगे? 97 लिखेंगे। अब डी का मान निकालने के लिए इसमें से इसे घटाओ, चाहे इसमें से इसे घटाओ, चाहे इसमें से इसे घटाओ। तो 87 में से 92 घटाएंगे तो प्यारे बच्चों डी का मान बचेगा माइनस का 5 मिलेगा। डी का मान, क्योंकि 92 में से 87 घटाएंगे तो डी का मान -5 मिलेगा। ठीक है। अब हमें 16वां पद ज्ञात करना है। तो देखो आपको ये पद कैसे लिखे जाता है आपको इसलिए मैं समझा चुका हूँ भाई। ठीक है। 16वां पद लिखा जाएगा ए 16 बराबर ए प्लस 15 डी। इस प्रकार मान लगा दीजिए। ए का मान 97 है प्लस 15 गुणा डी का मान माइनस का 5 है। तो ये 97 और 15 पना 75 तो माइनस का 75 घटा दीजिए। जब इसमें से घटाएंगे तो बचेगा हमारा 22। ठीक है। तो इस समांतर श्रेणी का 16वां पद कितना होगा? 22 होगा। चलिए भाई अगला देखिए। तो इसमें 10, 7, 4 का 30वां पद कौन सा ये बताना है। तो अब यहाँ पे क्या करना, ए बराबर कितना हो जाएगा हमारा? ए बराबर हो जाएगा 10, ए बराबर 10 और डी बराबर चाहे इसमें से घटाओ चाहे इसमें से घटाओ तो 4 - 7 तो डी बराबर -3। हमें 30वां पद ज्ञात करना। तो यहाँ पे ए 30 बराबर लिखेंगे ए प्लस 29 डी। इस प्रकार ए का मान 10 है प्लस 29 गुणा डी का मान -3 है। इसको हल कर दीजिए अब आप। तो 10 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस और 29 3 87 तो घटा देंगे तो कितना बचेगा हमारा? 77 बचेगा। तो भाई ये इस प्रश्न का आंसर आ गया। ठीक है। तो बस अभी थोड़ा और बचा उसको भी देख लीजिए, फिर आपसे हम विदा लेते हैं। थोड़ा और लिखा हुआ अगला पेज है हमारा, उसको भी देख लीजिए। फिर आगे हमने लिख नहीं पाया क्योंकि भाई टाइप लिखते हैं ना, थोड़ा समय पहले लिख लेते हैं बट फिर बाद में वीडियो बनाते हैं। अगला देखिए। अब यहाँ पर टाइप है हमारा समांतर श्रेणी में पदों की संख्या ज्ञात करना। समांतर श्रेणी में पदों की संख्या ज्ञात करना। तो ये हमारी श्रेणी है। तो यहाँ पे लिखा हुआ 7, 13, 19 डैश 205। तो यहाँ पे पदों की संख्या कितनी है ये बताना हमें। तो यहाँ पे लिखेंगे पदों की संख्या। देखो प्यारे बच्चों ये हमारा जो मान होता है an का होता है। किसका होता है? an का होता है। तो यहाँ पर और ये मान a बराबर कितना है? a बराबर 7 है हमारा। a बराबर कितना? 7 है। a बराबर 7 है। और इसके बाद d का मान कितना होगा? d का मान होगा हमारा, चाहे इसमें से इसे घटाओ चाहे इसमें से इसे घटाओ, 19 में से 13 घटा दो तो d बराबर बचेगा हमारा 6। d बराबर 6 बचेगा। तो पदों की संख्या ज्ञात करने के लिए एक सूत्र है हमारा n बराबर
an माइनस ए बटा डी और प्लस 1 मान लगा दीजिए। ये वाला an का मान होता है, तो 205 माइनस 7 और बटा डी का मान 6 और प्लस 1। अब इसको आगे हल कर दीजिए, तो 205 में से 7 घटाएंगे तो बचेगा हमारा 198 और बटा 6 और प्लस 1। हल करिए इसको, तो ये बन जाएगा 6 तियाँ 18, एक बचेगा 6 तियाँ 18 प्लस 1, तो बेटा ये निकलेगा इसका आंसर 34। कितना निकलेगा? 34 निकलेगा। और इस प्रश्न का दूसरा तरीका है, वो भी देख लीजिए। दूसरा तरीका क्या है हमारा, ठीक है, इसको कर लीजिए फर्स्ट, ठीक। और ये सेकंड रूल है, बहुत ही सरल, बहुत ही ज़बरदस्त है, ध्यान समझिएगा इसको। देखो 7 13 7 13 19 10 105, तो यहाँ पे पदों की संख्या कितनी है, तो हमें क्या करना है बेटा, इन दोनों को घटाइए। तो यहाँ पे n बराबर लिख लेना है 205 माइनस 7। अब यहाँ पे कितने कितने का अंतर है, देखिए, खाली अंतर देखिए, यहाँ पे 7 7 का अंतर है, 7 का भाग और प्लस 1 भाग, तो भाई यही तो निकल के आ जाता है। 7 नहीं, सॉरी माफी चाहता हूँ, 6 का अंतर है, 6। तो जब इसको इसमें से घटाएंगे तो बचेगा हमारा 198 बटा 6 और प्लस 1 भाग लगाएंगे तो हमारा निकल के आएगा यहाँ पे 6 तियों 18 और 6 तियों 18 और प्लस 1, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। तो इसको ऐसे भी हल कर सकते हैं। चलिए अगला देखिए, अगला प्रश्न कैसे करेंगे उसको भी देख लीजिए आप। तो हमें क्या करना है, पहले इन दोनों को आपस में घटा लो, यानी इसमें से घटाइए 120 माइनस 4। अब इसमें कितने कितने का अंतर है, 4 4 का अंतर है, 4 का भाग प्लस 1, तो यहाँ पर बचेगा 116 बटा 4 प्लस 1, 4 का भाग लगाएंगे, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 3 बचा और 4 नेम 36 प्लस 1, तो यहाँ पे जो पदों की संख्या निकलेगी वो 30 निकल के आ जाएगी। अगला देखिए, तो 104 में से 4 घटाएंगे, 104 में से 4 घटाएंगे, तो यहाँ पे देखो कितने का अंतर है, यहाँ पर 5 5 का अंतर, तो 5 का भाग और प्लस 1, तो हो जाएगा ये 100 बटा 5 और प्लस 1, तो इसका भाग है 5 दूनी 10 और प्लस 1, तो यहाँ पर पदों की संख्या निकलेगी 21। ठीक है, तो बस प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। तो आपको कमेंट में जरूर बताना वीडियो आपको कैसा लगा है। तो बस प्यारे बच्चों आज दीजिए विदा। जय हिंद, जय भारत।